प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए हिंदी इलेक्टिव का मॉडल प्रश्न पत्र JCRT द्वारा जो जारी किया गया था, एक प्यारी बच्ची सिमरन कुमारी के अनुरोध पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सारे क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखें, सुने, याद कर लें। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और भी विषय के मॉडल सेट का मैंने आंसर बता दिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी बताया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। साथ ही मेरे ब्लॉगर साइट पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। कक्षा 11 हिंदी ऐच्छिक 1.5 घंटा का होगा, 40 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश को पढ़ लेना है बच्चों बढ़िया से और इससे जुड़े सवाल का आंसर देना है। पहला है, मुख का क्या कार्य है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मुख का क्या कार्य है। तो मुख के 2 कार्य है, क्या, खाना और बोलना। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं मुख का कार्य क्या हो सकता है, तो खाना और बोलना दोनों हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला का सी। दूसरा क्वेश्चन है, मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है। तो मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मूर्ख वह है जिसका दिल मुख में हो। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, मूर्ख वह है जिसका दिल मुख में हो। तो यहाँ पर आपका दूसरा का हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है, तो इसका हो जाएगा आपका, उसका दिल मुख में होता है। दूसरा का हो जाएगा बी। तीसरा है, मुखिया शब्द कहाँ से निकला है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मुखिया शब्द मुख से निकला है। तो यहाँ से पढ़ के हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो यहाँ कहाँ है आपका, तीसरा का हो जाएगा आपका डी, मुख से। तो तीसरा का डी, मुख से। चौथा है, पौ 12 होना मुहावरा का अर्थ है। तो इसका अर्थ है चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। तो यहाँ चौथा का हो जाएगा ए। पांचवा क्वेश्चन है, इस पद्यांश को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल का आंसर देना है। यहाँ क्वेश्चन है, चांद ने आदमी को अनोखा जीव कहा है क्योंकि वह क्या है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। यहाँ आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या हो सकता है, उलझन में दूसरों को फंसाता है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, उलझन में सभी को फंसाता है। पांचवा का हो जाएगा आपका ए। छठा नंबर क्वेश्चन है, चांदनी रात में कवि क्या करते हैं। तो चांदनी रात में कवि क्या करते हैं, तो यहाँ पर है, चांदनी में बैठ सपनों में सही करते हैं। तो यहाँ क्या करता है, चांदनी में बैठ के क्या करता है, तो सपन देखते हैं। छठा का हो जाएगा आपका डी बच्चों। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण शब्द चुने। तो यहाँ पर विशेषण होता है जो विशेषता किसी चीज़ की बताता है। तो पागल क्या है, ये आपका विशेषण है। सातवां का हो जाएगा ए। आठवां है, गगन का पर्यायवाची है, मतलब गगन को हम लोग और दूसरे कौन नाम से जानते हैं, तो नभ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आठवां का हो जाएगा बी। नौवां नंबर क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आलम आरा। नौवां का सी। 10वां है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम है। तो इसका नाम है बच्चों उदंत मार्टन। आपका 10वां का हो जाएगा बी। 11 है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। तो सबसे पुराना माध्यम आपका प्रिंट माध्यम। 11 का हो जाएगा डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। तो वो होता है संकुचित। 12 का आपका हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो ये होती है आपका रिपोर्ट लेखन में। 13 का हो जाएगा सी।
14 है किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सभ्यक लिखित विचार कहलाता है, तो वो कहलाता है आलेख। 14 का हो जाएगा सी। 15 है संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है, तो यह कथन है विल्बर श्रैम का। 15 का ए। 16 है निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है, तो पत्रिका कौन नहीं है बच्चों, तो प्रभात खबर क्या है, पत्रिका नहीं है, बल्कि चंपक, चंदा मामा और पंख क्या है, पत्रिका है, जबकि प्रभात खबर क्या है, पेपर है, न्यूज है, इसलिए ये पत्रिका नहीं है। तो 16 का हो जाएगा बच्चों डी। 17 नंबर क्वेश्चन है मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, इंटरनेट। इंटरनेट में सभी चीज़ आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है, तो पत्रिकाएं, पंपलेट, समाचार पत्र, इनमें से सभी, तो ज़्यादातर इनमें से सभी ही आंसर होता है, तो ये आपका डी हो जाएगा, 18 का डी। फिर है पाठ्य पुस्तक से, इसको पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। प्रस्तुत पंक्ति के कवि हैं, तो इसके कवि कौन हैं, बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देह रे, तो ये आपका कबीर का पंक्ति है, इसलिए 19 का हो जाएगा आपका डी। 20 है उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है, तो उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में है दाम्पत्य प्रेम, 20 का हो जाएगा ए। 21 है यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो विहरिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है, 21 का हो जाएगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ बालम किसका प्रतीक है, तो यहाँ बालम सगुण ब्रह्म का प्रतीक है, 22 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सूरदास किस काल के कवि हैं, तो सूरदास आपका भक्ति काल के कवि हैं, 23 का हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन है कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता है, तो वो है आपका श्री कृष्ण, 24 का हो जाएगा सी। नंदलाल ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है, तो बच्चों इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, तो यहाँ पर आपका 25 का हो जाएगा बी, अनुप्रास अलंकार। 26 है ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बसंत ऋतु को, 26 का हो जाएगा सी। 27 है बोरत तो बोरियो पौ निचुरत बनो नहीं किस त्यौहार की ओर इशारा करता है, तो ये इशारा करता है बच्चों आपका होली की ओर, 27 का यहाँ हो जाएगा डी। फिर है इस गद्यांश को पढ़ना, इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। 28 प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, तो ये लिया गया आपका ईदगाह से। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ कहानी है, एक बच्चा का कहानी बताया गया है जो अपनी माँ अमीना के लिए चिमटा खरीदता है, तो ये यहाँ पर आपका 28 का हो जाएगा डी। 29 है उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन है, तो इसमें है आपका 29 का ए हो जाएगा, ईद के नमाज का। सिजदे शब्द का क्या अर्थ है, तो सिजदे शब्द का अर्थ होता है बी, नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया को कहते हैं, तो 30 का आपका हो जाएगा बी। 31 है प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, तो इसका हम अभी जस्ट बताए हैं मुंशी प्रेमचंद, तो 31 का हो जाएगा सी। 32 है 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई थी, तो यहाँ हो जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद की, 32 का बी। 33 है दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी, तो आपके बनी थी चना की, 33 का डी। 34 है टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है, तो वो फेंक देता है नदी में, 34 का हो जाएगा सी। 35 है गूंगे किस विधा की रचना है, तो ये आपका कहानी है, तो ये हो जाएगा 35 का ए।
36 है, क्या रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है? तो ये करता है आपका चमेली। 36 का हो जाएगा बी। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक हैं, तो इनके लेखक हैं आपका मोहन राकेश। 37 का हो जाएगा डी। 38 है, गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था? तो सिगरेट पीता था। 38 का हो जाएगा आपका ए, सिगरेट पीता था सबसे छुपाकर। फिर है, वीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मंगाती है? तो 6 अंडे मंगाती है। 39 का हो जाएगा ए। और लास्ट क्वेश्चन है, राधा के पति का नाम है, तो राधा के पति का नाम क्या है? माधव, तो यहाँ बी हो जाएगा। तो बच्चों ये सेट फर्स्ट का था, सेकंड सेट का वीडियो मैं जल्द लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।